कि अगर आप जानबूझ करके कोर्ट के सम्मन लेने के बाद भी कोर्ट में नियत समय पर उपस्थित नहीं होते हो तो कोर्ट यहाँ पर बहुत ही कड़ा रुख भी अख्तियार करता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कोर्ट का सम्मन तो आया, लेकिन हम अगर नहीं भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि उन्होंने तलाक का केस कोर्ट में दायर किया था, लेकिन बार बार सम्मन भेजने के बाद भी उनकी पत्नी कोर्ट में नहीं आई, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या सजा मिलेगी। इसी तरह के बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मुझसे बार बार सवाल पूछते हैं कि उन्होंने कोई भी एक केस दायर किया था, वो केस दायर होने के बाद कोर्ट से समन्स गए, लेकिन फिर भी कोर्ट के बुलाने के बाद भी वो कोर्ट में नहीं अपीयर हुए, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या रुख अपनाती है। जी हाँ, आप सभी ने ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने वाली हूं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब चलते हैं सीधा प्रश्न की ओर। आपने द्वितीय पक्ष के विरुद्ध कोई भी एक केस फाइल किया और ये सिविल नेचर का केस था, यानी कि दीवानी केस। सबसे पहले हम कोर्ट की प्रक्रिया को समझते हैं कि कोर्ट में किस तरह से केस दायर किया जाता है और क्या स्टेप्स आगे लिए जाते हैं। मानते हैं कि ए ने बी के खिलाफ एक तलाक का केस दायर किया। दायर करने के बाद जज साहब के सामने जब पहली तारीख पर ए को बुलाया गया तो ए ने अपने वकील के द्वारा कोर्ट के सामने बातें रखी कि उनको बी से तलाक क्यों लेना है, क्या क्या ग्राउंड्स हैं उसके पास जिससे कि वो तलाक लेने का अधिकारी है। जज साहब ने उनको विस्तार से सुना, समझा और केस को एडमिट करने के बाद बी के खिलाफ समन्स इशू करने का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद 2 महीने की तारीख पड़ती है। ए अपने वकील के पास पहुंचते हैं और उसके बाद जो भी आपका केस था उन सभी केस की कॉपीज की जाती हैं और समन्स तैयार करके प्रोसेस फी के साथ कोर्ट के अंदर जमा कर दिया जाता है। लिफाफों पर टिकट लगा दी जाती है और एक्नॉलेजमेंट कार्ड के साथ उसको नत्थी कर दिया जाता है और कोर्ट में प्रोसेस फी के साथ जमा कर दिया जाता है। वहां पर अहमद साहब आपको नीचे का एक रिसीविंग पर अपने सिग्नेचर करके आपको दे देते हैं, ताकि आपके पास ये एक सबूत रहे कोर्ट में अगली तारीख में ये बताने के लिए कि आपने द्वितीय पक्ष यानी बी को बुलाने के लिए जो स्टेप्स लिए जाने थे वो आपने टाइम पर ले लिए हैं। अब कोर्ट का जो स्टाफ है वो बी के खिलाफ समन्स तैयार करेगा और समन्स तैयार करने के बाद आपका जो केस है उसके ऊपर लगा करके और द्वितीय पक्ष यानी बी को भेज देगा। अब बी के पास समन्स 2 या 3 तरह के पहुंच सकते हैं। एक तो कोर्ट का आदमी पर्सनली जाएगा बी के पास और वहां पर जाकर के उसको कागज की कॉपी देगा कि ए ने आपके खिलाफ ये केस दायर किया है कोर्ट में, और उसके दस्तखत करवा करके वो अपना वापस आ जाएगा। ये तो हुआ एक तरह से तामील होना आपके समन्स को। इसके साथ साथ हो सकता है कि आपके केस में 2 और तरीके दिए गए हों। एक तरीका है रजिस्टर्ड एडी के द्वारा कोर्ट के समन्स को बी तक पहुंचाना। यहां एक लिफाफा बना होगा, उस लिफाफे पर बी का एड्रेस लिखा होगा। आपके राइट साइड पे एक कोर्ट की मोहर लगी होगी कि कौन सा कोर्ट उनको बुलाने के लिए सम्मन भेज रहा है, और आपकी टिकट लगी होंगी और डाक के द्वारा बी के पास ये कागज पहुंच जाएंगे। ये हो गया आपका दूसरी तरह से सम्मन का तामील होना।
इसी के साथ साथ हो सकता है कि कोर्ट इसमें स्पीड पोस्ट के भी ऑर्डर करे, तो सेम प्रोसेस में एक लिफाफा लेना है, उस पर एड्रेस लिखना है, कोर्ट की मोहर लगनी है और एनवलप के अंदर केस के कागजात, सारे डॉक्यूमेंट्स और उस सम्मन की कॉपी के साथ उस पते पर भेज देना है बी के पास। तीसरी तरह से आपके सम्मन की तामील हो गई। क्योंकि आजकल कोविड के चलते हुए ज्यादातर कोर्ट्स आपके सम्मन्स को व्हाट्सएप के जरिए भी भेज रही हैं और ईमेल के जरिए भी भेज रही हैं। तो हो सकता है कि उन जो बी का व्हाट्सएप नंबर है जो कि ए ने कोर्ट को प्रोवाइड कराया था, उस पर भी कोर्ट से एक सम्मन भेज दिए जाए, तो आपके 4 तरह से सम्मन तामील हो गए। और अगर आप ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड करते हैं कोर्ट को, तो कोर्ट के द्वारा बी के ईमेल पर भी कोर्ट के सम्मन भेजे जा सकते हैं। यानी कि 5 तरह से बी पर कोर्ट के सम्मन तामील हो गए। अब अगली तारीख आई। अगली तारीख आने पर ए उपस्थित हो गया कोर्ट में, और जब आवाज बुलाई गई ए बनाम बी, और बी जब उपस्थित नहीं हुआ, और जब अहमद साहब ने कोर्ट को इन सभी सम्मन्स के रिसीव होने की रिपोर्ट दिखाई, तो यहां पर जज साहब बहुत ही कड़ा रुख अपनाते हैं। अगर बी सारे के सारे सम्मन्स को रिसीव करने के बाद कोर्ट में नहीं आ रहा है, तो ये एक तरह से कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना है और कहीं ना कहीं कोर्ट का अपमान करना भी हुआ। और जज साहब थोड़ा सा समय रखेंगे कि हो सकता है बी थोड़ी देर बाद आ जाए। उसको पहले सुबह 11 सवा 10 बजे कॉल करेंगे, फिर 12 बजे कॉल करेंगे, और हो सकता है कि 2 बजे रख दिया जाए इसको एक्स पार्टी करने के लिए। अगर 2 बजे भी ए कोर्ट में उपस्थित हुआ और आवाज लगाने के बाद बी फिर भी उपस्थित नहीं हुआ, जबकि उनके सम्मन तामील होने की रिपोर्ट कोर्ट के अंदर लगी हुई है, तो यहां पर जज साहब आपके इस केस को एक्स पार्टी कर दिया करते हैं। एक्स पार्टी का सीधा सा अर्थ ये हुआ कि द्वितीय पक्ष को जवाब देने का मौका दिए बगैर ही उनका सारे के सारे राइट्स को क्लोज कर देना, और ए को ये कहना कि अब आपका केस एक स्टेप हम आगे चलाते हैं, क्योंकि यहां से बी अगर उपस्थित होता तो जवाब आता तो उसके बाद फिर रिजॉइंडर आता तो इश्यूज फ्रेम होते, और उसके बाद कहीं ए की गवाही का टाइम आता। लेकिन क्योंकि बी ने सम्मन तामील होने के बाद भी कोर्ट में उपस्थित न होने का रुख अख्तियार किया, तो जज साहब ने एक्स पार्टी ऑर्डर उसके अगेंस्ट पास कर दिया और ए के केस को सीधा जंप करके एविडेंस स्टेज पर ले आए। इसको कहते हैं एक्स पार्टी एविडेंस, यानी कि बी के जवाब के मौके को खत्म करते हुए ए के केस में सीधा उसकी गवाही करवा देना। तो देखा आपने कि अगर आप जानबूझ करके कोर्ट के सम्मन लेने के बाद भी कोर्ट में नियत समय पर उपस्थित नहीं होते हो, तो कोर्ट यहां पर बहुत ही कड़ा रुख भी अख्तियार करता है और आपके विरुद्ध भी कोर्ट में केस चलने लग जाता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कोर्ट का सम्मन तो आया, लेकिन हम अगर नहीं भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और यहाँ पर केस आपके विरुद्ध एक सीढ़ी दर सीढ़ी चलता चला जाएगा, और हो सकता है कि सीधा जजमेंट ही आपके दरवाजे पर चिपका दी जाए कि ये फैसला आपके खिलाफ हो चुका है। आशा करती हूं कि आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर कोर्ट से सम्मन आपके पास आता है सिविल केस में, और कोर्ट जब अगली तारीख पर देखती है कि सम्मन तामील हो चुके हैं, यानी कि दूसरी पार्टी को सम्मन्स मिल चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर दूसरी पार्टी कोर्ट के अंदर नहीं उपस्थित होती है, तो कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया करता है और केस अगली स्टेप पर जंप कर लेता है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं या आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरे इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा।
थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।